जब भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाएंगे आपको ज़रूर मिलेगा कि ग्रुप डी और ग्रुप सी में, ग्रुप ए में भी, यूपीएससी में भी, मतलब आप चाहे एसएससी का देने जाएं, बैंक का, चाहे रेलवे का, चाहे यूपीएससी, कोई भी आप देने जाएं, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें दिया रहेगा कि 4 × 3 × 2 × 18 × 22 × 27 कुछ भी दिया रहेगा ऐसे करके। और दिया रहेगा विकल्प ए में 4 3 2 1 0 और ऐसे करके लास्ट में 9। विकल्प ए है, विकल्प बी है, इसमें भी ऐसे करके लास्ट में 7 दिया रहेगा। तो आप कैसे कर पाएंगे? इसके लिए सबसे ही आसान तरीका होता है यूनिट डिजिट फाइंड करना। मतलब अगर हमको लास्ट का अंक पता चल जाए कि लास्ट का अंक यही होगा, तो हम तुरंत उस क्वेश्चन का हल ढूंढ लेंगे। ऐसे ही इसी जगह पर हमारे ये काम आता है। चलिए हम आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देंगे, उसके बाद तब कैसे सॉल्व किया जाएगा ये आप देखिएगा। बहुत ही आसान है और कुछ नहीं है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि 175 का पावर 173 है। अब तो आप 175 मतलब करते रहिए गुणा। आप 175 को 173 बार गुणा करते रहिए तब इसको ढूंढिए। नहीं तो आपको पता है यूनिट डिजिट फाइंड करना, तो बहुत ही जल्दी से आप इसका आंसर पता कर लेंगे। जैसे देखिए कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो घात दिया है, जो भी घात दिया है 173 इसमें घात दिया है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 चौका 16 बचा 1 और 3, 4 3 12, लास्ट में बचा 1, माने शेषफल हमारा 1 बचा। अगर शेषफल जो घात दिया है भाग देने पर 1 2 3 या 0, यही 3 अंक 4 अंक प्राप्त होंगे। अगर 1 प्राप्त हो तो जो इकाई का अंक होता है उसका पावर 1। अगर 2 प्राप्त हो और तो भी इकाई का, अगर 2 प्राप्त हो तो इकाई का पावर 2। अगर 3 प्राप्त हो तो इकाई का पावर 3। अगर 0 प्राप्त हो तो इकाई का पावर 0। हम कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में हम इकाई का पावर 5 है और घात 1 मिला, हम तुरंत इसका आंसर बताएंगे कि 5 आएगा। जो अंत का स्थान होगा इकाई का स्थान है। और यहाँ पर भी दिया है 15, तो हम इसको भी ट्रिक कर सकते हैं, इसको भी ट्रिक कर सकते हैं। हम दोनों में से एक ही नोट करके लिखिएगा। अगर 0 इकाई के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इन 4 अंक अगर इकाई के स्थान पर है तो हम हमें सदैव उसके लास्ट यूनिट हमेशा यही प्राप्त होगा। मतलब 0 हो तब भी हमको लास्ट यूनिट 0 मिलेगा, 1 हो तब भी हमको 1 मिलेगा, 5 हो तब भी हमको 5 मिलेगा, 6 हो तब भी हमको 6 मिलेगा। जैसे देखिए अगर 10 का है, 10 का पावर 1 करें तो हमें 10 मिलेगा। 10 का पावर 2 करें तब भी हमें 100 मिलेगा।
10 का पावर 3 करें तो हमें 1000 मिल रहा है। आप देख रहे हैं इकाई का स्थान 0 0 ही है। ऐसे ही 1 का पावर 1 भी 1 होगा, 1 का पावर 2 भी 1 होगा, 1 का पावर 5 भी 1 होगा, चाहे 3 भी 1 होगा। 5 का ले लें, 5 का पावर 1 5 आया, 5 का पावर 2 25 आया, 5 का पावर 3 125 आया। मतलब लास्ट का डिजिट हमेशा 5 ही मिलेगा। 6 का ले लें, 6 का पावर 1 आया, 6 आया, सॉरी 6 का पावर 2 36 आया, 6 का पावर 3 आप 216 लेंगे। मतलब लास्ट में 6 ही आ रहा है, इसलिए नोट करके है स्टार बना लीजिए कि अगर इकाई का अंक 0 1 5 6 इनमें से कोई भी अंक आ जाए तो हम जब भी गुणा करेंगे तो उसका लास्ट का अंक यही मिलेगा। सबसे पहले मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो भी पावर दिया हो उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। जो शेष बचता है, अगर शेष 1 बचा तो इकाई का पावर 1 लेंगे, शेष 2 बचा तो इकाई का पावर 2 लेंगे, शेष 3 बचा तो इकाई का पावर 3 लेंगे, शेष 4 बचा तो इकाई का पावर 4 लेंगे। अगर यूनिट डिजिट में जो क्वेश्चन दिया है अगर उसमें 0 1 5 6 आए तो उसका पावर कुछ भी हो वो सदैव वही अंक अंतिम में प्राप्त होगा। मेरे कहने का मतलब ये है। अगली सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे लिखा है 47 का पावर 3 फैक्टोरियल। ठीक, फैक्टोरियल, पहले फैक्टोरियल का मतलब समझ लीजिए। अगर फैक्टोरियल 3 लिखा है इसका मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 2 लिखा है इसका मतलब 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 4 लिखा है इसका मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 5 लिखा है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मतलब जो भी फैक्टोरियल लिखा है उसके अंक को शुरुआत करते हैं और एक एक कम करके 1 तक हम लेकर आते हैं, साथ में मल्टीपल करते हुए जाते हैं। जैसे इसका फैक्टोरियल 3 लिखा है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। मतलब 47 पावर 47 पावर 6। 6 को हम 4 से हम 6 को डिवाइड करेंगे, 1 मर्तबा जाएगा, शेषफल 2 बचेगा। अब अगर शेषफल 2 बचे तो इकाई के अंक का पावर 2 मतलब 7 का पावर 2 मतलब 49। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है 178 का पावर 78 फैक्टोरियल। ठीक, चलिए अभी देखिए इसको कैसे हम हल करेंगे। जैसे फैक्टोरियल 1 लेते हैं, 1 आता है मान। फैक्टोरियल 2 लेते हैं, 2 गुणे 1 मतलब 2 आता है। फैक्टोरियल 3 लेते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 6। फैक्टोरियल 4 लेते हैं, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 24। फैक्टोरियल 5 लेते हैं, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 0 और 120। ठीक, फैक्टोरियल 6 लेते हैं, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 720। चलिए अब तो 16 जो भी लेंगे। देखिए पावर में है 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमें 1 प्राप्त होगा, इसमें शेषफल 2 प्राप्त होगा,
इसमें भी शेषफल 2 प्राप्त होगा, इसमें शेषफल 0 मिलेगा, इसमें 0 मिलेगा, इसमें 0 मिलेगा। इसका मतलब आगे जो भी अंक आए उसको भाग देने पर 4 से उसका शेषफल 0 मिलता है। ठीक, उसका शेषफल हमको 0 प्राप्त होता है। वो चाहिए, अगर शेषफल हमको 0 मिल जाए साथ में ये मिले तो हम कह सकते हैं कि जो यूनिट डिजिट होगा उसका अंत 0 ही मिलेगा। जैसे आप समझिए 4 से भाग देंगे, इन सभी को मल्टीपल कर लें, लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। जब 4 से हम भाग देंगे, जैसे हम 5 फैक्टोरियल 5 को अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल 0 मिल रहा है। फैक्टोरियल 6 को भी भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल 0 मिल रहा है। उसी प्रकार फैक्टोरियल 7 को भी अगर 4 से भाग दें तभी हमें 0 शेष मिलेगा। फैक्टोरियल 78 को भी हम 4 से भाग दें तो उसका शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा। अब 0 मिला तो इसका मतलब जो इकाई का पावर होता है, इकाई जो होती है उसका पावर 4 हम करते हैं। इकाई अगर 1 मिले तो हम इकाई का पावर 1 करते हैं, 2 मिले इकाई का पावर 2 करते हैं, 3 मिले इकाई का पावर 3 करते हैं। उसी प्रकार 0 मिले तो इकाई का पावर 4 करते हैं। देखिए अब इसका पावर हो जाएगा हमको 4, 4 से डिवाइड करेंगे हम, 4 8 का पहाड़ा हम 4 बार करेंगे तो 8 टाइम 64 और 8 टाइम 64 मतलब 64 इंटू 64। लास्ट में यूनिट डिजिट हमको 6 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं अगर इसका गुणा करेंगे तो लास्ट में हमको 6 मिलेगा। इसमें कोई विकल्प नहीं है, आप 6 ऐड कर लीजिए, यही आंसर इसका सही होगा। माने जो यूनिट होगा, जो मतलब इकाई का अंक होगा वो हमारा 6 होगा। जैसे 64 का गुणा 64 में करेंगे तो 4 चौका 16 मतलब इतना आया, 6 चौका 24। तो जो आगे होता है हम एक स्थान कट करके 4 लिखते हैं, जोड़ते हैं तो 6 तो उतरेगा, मतलब ये यूनिट डिजिट हमारा 6 प्राप्त होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा है फैक्टोरियल, मतलब हम आसान में लिखते हैं फैक्टोरियल 1 धन फैक्टोरियल 2 धन फैक्टोरियल 3 धन फैक्टोरियल 4 धन फैक्टोरियल 5 को हम 6 से भाग दे रहे हैं। यही इसका मतलब हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब हुआ। चलिए हम हल करते हैं। फैक्टोरियल 1 का मान आप यहाँ से देखिए, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 2 का मान 2 होता है, 3 का मान भी 2 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, सॉरी 3 का मान 6 होता है, गलती हो गया। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, 4 का मान 24 होता है और 5 का मान आपका 720 होता है, 120 सॉरी 120 होता है। हम टोटल का 6 करें, चाहे अलग अलग हम 6 करते हैं। छह को हम 120 से भाग देंगे तो शेषफल हमको 0 मिलेगा, क्योंकि 6 दूना 12, 20 बार में यह कट जाएगा, शेषफल हमको 0 मिला। 6 को हम 24 को हम 6 से भाग दें तभी शेषफल हमको 0 प्राप्त होगा। 6 को हम 6 से भाग दें तब भी हमको शेषफल 0 प्राप्त होगा। 6 को हम 2 से भाग दें तो शेषफल हमको 2 मिलेगा। 6 को 1 से भाग दें तो शेषफल हमको 1 मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हर ज्यादा हो जाए और अंश कम हुआ तो वही हमारा शेषफल होता है। अगर हर ज्यादा अंश कम तो वही हमारा शेषफल होता है।
इसमें आपका शेषफल 1 बचा, इसमें शेषफल 2 बचा, इसमें 0 और 0 और 0, मतलब शेषफल को जोड़ेंगे तो 3 बचा। तो लास्ट का जो अंक होगा वो 3 होगा। लास्ट का अंक चाहे शेषफल हमारा 3 प्राप्त होगा। अगला सवाल देखिए, लिखा है, हम इसको हम आसान में कर दें कि 47 दिया है, उसका पावर दिया है हमको फैक्टोरियल 1, धन फैक्टोरियल 2, धन फैक्टोरियल 3, धन फैक्टोरियल 4 टू फैक्टोरियल 10। बड़ा आसान है। देखिए, फैक्टोरियल 4 से आगे तो शेषफल 0 हमको मिलेगा, तो इससे हमको कोई मतलब है नहीं, क्योंकि किसी संख्या में 0 को जोड़ने से वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब अगर 1 में हम 0 जोड़ दें तो हमें 1 ही मिलेगा, और 2 में अगर हम 0 जोड़ दें तो हमें 2 प्राप्त होगा। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए आप। चलिए ठीक है, 0 प्राप्त होगा। उसी प्रकार इसका मान हमको मालूम है कि 1 होता है, इसका मान 2 होता है, इसका भी मान 2 होता है। अगर 4 से भाग देते इसका शेषफल हमें क्यों 2 प्राप्त हुआ, इसमें 4 से भाग देते इसका शेषफल हमको 2 प्राप्त हुआ, इसमें 4 से भाग देते इसका शेषफल हमें 1 प्राप्त हुआ। सभी का शेषफल हमको यहाँ से देख रहे हैं क्या प्राप्त हुआ, 3 2 5 1 6, 2 2 4 1 5, मतलब शेषफल हमको 5 प्राप्त हुआ। 4 से पुनः भाग दे दिया जाएगा। अगर शेषफल 5 प्राप्त हुआ मतलब वो 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा है शेष 5, एक मर्तबा तो ये भाग चला जाएगा। अगर 4 से हम भाग देंगे एक टाइम तो ये हमको 1 शेष प्राप्त होगा। जैसे इसका पावर है टोटल, अब पावर है तो लास्ट में हमको मालूम है कि इसका शेषफल 1 2 और 3, इन सभी का शेषफल हमको 0 प्राप्त हुआ। तो इन तीनों को जोड़ा जाएगा तो 5 होगा, और 4 से हम 4 के नीचे जो बचा होता है उसको हम शेषफल लेते हैं। जैसे अगर 4 हो जाए तो उसका शेषफल 0 हमें मिलेगा, 5 हो जाए तो उसका शेषफल हमको 1 प्राप्त हुआ। अब 1 प्राप्त हुआ तो इसका मतलब 7 का पावर 1, तो यह हमारा यूनिट डिजिट 7 ही होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का मामला है, अगर प्रैक्टिस आप करेंगे तब जाके इस सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। जैसे लिखा है, हम देखिएगा, थोड़ा सा और ऊपर कर लिया जाए। लिखा है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 81 गुणे 82 गुणे 83, सॉरी ये 83 गुणे 84 1009 का पावर, मतलब पावर दिया है 420। ठीक, अभी देखिए, जैसे हम एक अलग उदाहरण ले रहे हैं। जैसे अगर किसी को गुणा करने में, अगर मान लीजिए 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका मान हमको पता है 4 3 12 दूनी 24 हो रहा है। अगर इसमें अगर 5 से गुणा कर दिया जाए तो तुरंत इसका मान बदल के 24 से बदल के तुरंत आपका 120 हो जा रहा है। ठीक ठीक, अभी देखिएगा, कोई और नंबर लेते हैं, 3 गुणे 2, इसका मान तो 6 है, लेकिन अगर 5 से गुणा कर दिया जाए, ठीक, तो इसका तुरंत मान आपका 30 हो जा रहा है। मतलब अगर किसी भी संख्या में मल्टीपल करते समय अगर 5 आ जा रहा है तो उसका अंतिम वाला अंक तुरंत 0 हो जा रहा है, अंतिम वाला अंक तुरंत 0 हो जा रहा है। इसी प्रकार इसमें भी एक अंक जरूर 85 होगा। मतलब अगर 5 आ गया और उसमें सम संख्या कोई भी आ गई
तो हमको तुरंत पता चल जाएगा कि उसका ए अंतिम डिजिट जरूर 0 ही होगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 और 3 और 2 का मल्टीपल कर रहे हैं तो 24 हमें मिल रहा है, लेकिन जैसे ही 5 आ रहा है तो ये 120 हो जा रहा है, 24 का 120 हो जा रहा है। 3 और 2 का गुणा कर रहे हैं तो हमको 6 प्राप्त हो रहा है, लेकिन अगर तुरंत वहीं पर 5 आ जाए तो तुरंत उसका मान 30 हो जा रहा है, मतलब अंतिम अंक 0 हो जा रहा है। और मैंने पहले ही बताया था कि 0 और 1, 5 और 6 जिस जिसका भी अंत में ये आ जाए तो उसका कोई भी पावर हो, इकाई का अंक वही अंक प्राप्त होता है। मतलब इसमें अगर मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में 0 प्राप्त होगा, और 0 का कोई भी पावर हो वही संख्या मतलब वही यूनिट प्राप्त होगा। इसका आंसर 0 है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे लिखा है, एक और सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। लिखा है 142 का पावर 215, ठीक, धन 143 का पावर 215 ये हमको दिया है। इनको जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त हो रहा है उसकी इकाई का अंक क्या होगा। मन इन दोनों का पावर है, इनको जोड़ दिया जा रहा है, जो भी मतलब अंक प्राप्त हो रहा है इसका लास्ट का डिजिट क्या होगा। ठीक, चलिए बहुत ही आसान है। हम जानते हैं कि इसको 215 को 4 से भाग देंगे, 4 पचे 20, एक हासिल आया 5 बचा 1 और हमारा जाएगा 3 मरतबा, तो 4 तिहाई 12, मतलब लास्ट का डिजिट, लास्ट हमें 3 शेषफल प्राप्त हुआ, 2 का 3 मतलब हमको 6 प्राप्त हुआ। ठीक, इसमें भी 3 होगा, मतलब यहाँ से हमको 27 प्राप्त हुआ। जो भी प्राप्त हुआ, जैसे मान लीजिए इसके आगे कुछ और है और इसके आगे कुछ और है, इन दोनों को जोड़ रहा है, मतलब इसका मान ये आ रहा है और इसका मान ये आ रहा है। अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो लास्ट मतलब दाहिने साइड से हम लोग जोड़ते हैं, तो लास्ट जो जोड़ेंगे तो 7 6 13 ही तो मिलेगा, मतलब लास्ट में 3 आएगा और एक हासिल ऊपर चला जाएगा, मतलब जो इकाई का अंक होगा वो 3 प्राप्त होगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही प्रैक्टिस का बात है। अगर 215 को हम 4 से भाग दे रहे हैं तो हमें शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है। हमको मालूम है कि अगर शेषफल 1 प्राप्त होते इकाई का पावर 1 होता है, शेषफल 2 प्राप्त होते इकाई का पावर 2 होता है, शेषफल 3 प्राप्त होते इकाई का पावर 3 होता है, और शेषफल अगर 4 प्राप्त हो 0 प्राप्त हो रहा है 4 तो कभी शेषफल प्राप्त नहीं होगा, 0 प्राप्त होता है इकाई का पावर 4 होगा। अब इकाई का पावर यहाँ पे 3 आ रहा है तो इकाई का पावर और 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पर 8 होगा, सॉरी, और 8 7 15, यहाँ पे 5 प्राप्त होगा, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये 5 प्राप्त होगा। ठीक, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 प्राप्त होगा और 3 का पावर 3 करेंगे तो 27 प्राप्त होगा, और दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो हमको पता है लास्ट दाहिने ओर से जोड़ते हैं तो हमको इकाई का ही अंक ज्ञात करना है, 8 7 15, मतलब हमको 5 प्राप्त होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न का मात्रक अंक बताइए। मात्रक अंक मतलब वही है घुमा फिरा के, ये यूपीएससी का सवाल है। जैसे लिखा है कि 97 का पावर 46 माइनस 86 का पावर 46। ठीक, चलिए 46 को हम 4 से भाग दे रहे हैं, 10 मरतबा में जाएगा मतलब 40 होगा, 11 मरतबा कर लेते हैं, यहाँ पे 44 होगा और शेषफल हमको 2 प्राप्त हुआ। ठीक, अब इकाई का पावर 7 का पावर 2 मतलब 49 हुआ, मतलब लास्ट में 9 है, और 6 का पावर 2 मतलब 36 आया। अब इन दोनों को घटा दिया जा रहा है तो 9 में से 6 जाएगा तो 3, मतलब शेष जो लास्ट का अंक प्राप्त होगा वो हमें 3 प्राप्त होगा। देखिए ये यूपीएससी का सवाल है लेकिन कितना हल्का है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, 1 सेकंड में आप लगा लेंगे।
लिखा है, इसमें भी लिखा है कि मात्रक अंक बताइए, ये भी यूपीएससी का ही है, सी सेट में आता है। ठीक, लिखा है 95 का पावर 95 अब -56 का पावर 95। चलिए 95 को हम 4 से भाग दे रहे हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहाँ पे 5 और 4 तिहाई 12, मतलब 3। हमें 3 शेष प्राप्त हुआ, मतलब इसका इकाई का अंक हमें 5 मिलेगा और इसका इकाई का अंक हमें 6 मिलेगा। लेकिन अगर 5 है और 6 है तो ये तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 5 है और 6, इन दोनों को घटाएंगे तो 5 और 6 नहीं घट पाएगा। इसलिए मान लीजिए कोई सवाल है, जैसे 14 को हम 214 को हम 19 माइनस कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर 4 से 9 नहीं कटेगा तो हम इससे 1 हासिल लेंगे, 1 हासिल लेंगे तो ये तो 14 हो जाएगा, 14 में से 9 गया तो 5 बचा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे 5 है तो हम जो भी आगे सब अंक है उससे हम अगर 1 हासिल लें तो ये 15 हो जाएगा, और 15 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 9 बचेगा। तो 15 में से 6 हो जाएगा तो यहाँ पे 9 बचेगा। अगला सवाल देखिए, जैसे लिखा है, इसमें विकल्प में नहीं दिया है, लिखा है 35 का पावर 35 -25 का पावर 36। चलिए ठीक है, 5 का पावर कुछ भी हो 5 ही मिलेगा, और यहाँ से 5 का पावर कुछ भी हो तो 5 ही मिलेगा, मतलब 5 में से 5 घटेगा तो आपका 0 प्राप्त होगा। इसलिए इसका आंसर 0 हमको मिला, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 हो चाहे 1 हो चाहे 5 हो चाहे 6 हो, उसका पावर कुछ भी हो हमें वही अंक प्राप्त होगा, मतलब 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 प्राप्त होगा। लिखा है 99 का पावर 421 मैंने 99 का पावर 421 अब -98 पावर 421। इसलिए 421 को हम 4 से भाग दे रहे हैं, 105 बार में जाएगा ये भाग, तो 20, 4 एकम 4, मतलब शेषफल हमें 1 मिला, तो 9 का पावर 1 मतलब 9, 8 का पावर 1 मतलब 8, मतलब इसका इकाई का अंक 1 मिला। बहुत ही आसान है, आप जो पहले वीडियो आया है, जो पहले क्वेश्चन आया उसको करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इकाई का अंक समाप्त हो गया, मैंने जितने भी टाइप होंगे वो तो समाप्त हो गया। अभी एक उभयनिष्ठ घटक मैंने कॉमन कंपोनेंट, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए पहला सवाल देखते हैं हम इसमें क्या, आगे हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चल रहे हैं। जैसे लिखा है, दिए गए प्रश्न निम्न में से किससे विभाजित होगा, ज्ञात कीजिए। मतलब ये प्रश्न जो है वो इन सभी में से किससे कटेगा वो ज्ञात करना है। जैसे लिखा है प्रश्न, पहले मैं लिखता है 4 का पावर 61, 4 का पावर 62, 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64। ठीक, इसमें से किससे डिवाइड होगा। जैसे इस सवाल को हम क्या करेंगे, 4 का पावर 61 अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ से हमको 1 बचा, यहाँ से हमको 1 बचा, यहाँ से हमको 4 बचेगा, यहाँ से हमको क्या बचेगा 16 बचेगा, और यहाँ से हमको 64 बचेगा, क्योंकि 4 का पावर 3 बच जाएगा, यहाँ पर 4 का पावर 2 बचेगा, यहाँ पर 4 का पावर 1 बचेगा और 4 का पावर 0 बचेगा।
तो हम 4 का पावर 61, इसमें से 4 1 5, 5 6 11 4 15 का 5, हासिल 1, 6 1 7 1 8। मतलब वो पक्का है कि इससे कटेगा और इससे कटेगा, लेकिन विकल्प में ये हमको दिया है। मतलब इतना तो कंफर्म है कि ये जरूर इससे कटेगा। जैसे मान लीजिए द्विघात समीकरण में हम लोगों ने पढ़ा था कि x का पावर, छोड़िए इसको काट, x माइनस 5 और x माइनस 6 और x माइनस 6 जो दिया होता था ये फैक्टर होता था। इसका मतलब ये उसको भी काटता था और इसको भी काटता था। उसी प्रकार है कि ये 85 है, ये जरूर इसको भाग देगा ही देगा। 4 का पावर 61 भी भाग देगा और ये भी भाग देगा। इसका एक कंपोनेंट जो एक डिवीजर है वो यही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेम यही है, सेम ऊपर वाला ये क्वेश्चन है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि 3 का पावर 31 है प्लस 3 का पावर 32 है प्लस 3 का पावर 33 है प्लस 3 का पावर 34 है। ये किससे विभाज्य होगा? 3 का पावर हम 31 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से हम एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पे 3 का पावर 0 होगा, यहाँ पे 3 का पावर 1 होगा, यहाँ पे 3 का पावर 2 होगा, यहाँ पे 3 का पावर 3 होगा। ठीक, तो 3 का पावर 31। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 प्राप्त होगा क्योंकि किसी भी संख्या का a का पावर 0 तो हमको 1 ही मिलता है। ये फार्मूला है घातांक का। 3 का पावर 1 मतलब 3, 3 का पावर 2 मतलब 9, 3 का पावर 3 मतलब 27। अब जोड़ लें 27 30 90, 90 10, 27 30, 27 3 30 10 40, मतलब 3 का पावर 31 इंटू 40 मतलब 40 प्राप्त हुआ। तो ये क्या है? ये 40 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। मतलब ये सवाल 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 40 से भी कट रहा है। मतलब इसमें देखिए 10 भी दिया है, 8 भी दिया है, 5 भी दिया है। इसका मतलब उपरोक्त सभी, मैंने बताया था कि अगर उपरोक्त सभी किसी भी क्वेश्चन में आ जाए तो उसका 90% चांस वही विकल्प होता है कि सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल नहीं, एक्चुअली इसका हल दे दिया है तुरंत, ये हल है इसका। चलिए हम इसको समझा दे रहे हैं। एक 2 अंकों की संख्या, कोई 2 अंकों की संख्या एक्स वाई हम मान लीजिए, ठीक, 2 अंकों की संख्या और इसके अंकों को आपस में बदलने से बड़ी संख्या का योगफल सदैव विभाजित होगा। मतलब एक्स वाई है और वाई एक्स हो जाए और इनका योगफल कर दिया जाए तो हमें सदैव किससे विभाजित होगा? चलिए हम देखते हैं, बताते हैं आपको। जैसे एक्स वाई है, एक्स वाई है तो एक्स वाई को हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। जैसे अगर 22 दिया है, इसको हम 2 धन 2 तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान तो 2 होता है, लेकिन इस 21 स्थान का मान दहाई होता है, मतलब ये 20 होता है। अगर 200 हो जाए, 222 हो जाए तो फिर हम 200 करते हैं क्योंकि इसके यूनिट प्लेस का मान 200 होता है। इसी प्रकार ये 10x है, 10y है और इसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो मतलब x जो है y हो जाए, y जो x हो जाए, मतलब ये 10y हो जाए और ये x हो जाए और इनको आपस में जोड़ा जा रहा है। तो हम जोड़ेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि 11x प्लस वाई हमें प्राप्त होगा। जैसे 10 1 11 वाई और 10 1 11 एक्स, 11 कॉमन कर लेंगे तो ये हमको 11x प्लस वाई, मतलब ये संख्या 11 से भी कटेगी और उन दोनों की योग से भी कटेगी। यही इसमें दिया है कि यह 11 से भी कटेगी और दी गई संख्या के अंकों का योग से कटेगी। जैसे हम इसी सवाल को ले रहे थे 22 है,
23 ले रहा है, 23 है, और इनको बदल दे रहे हैं, ठीक, और इनको जोड़ ले रहे हैं, तो 3 2 5 और 3 2 5, तो ये 11 से भी कट रहा है, 5 बार थोड़ा में जाएगा, और इन दोनों का योग अगर 5 है तो इससे भी कट रहा है, 11 टाइम जा रहा है। यही इसका मेन है कि अगर दो अंकों की संख्या दी हुई हो, उनको क्रम बदल दिया जाए और उनको जोड़ लिया जाए तो उसका देगा 11, और उनके दोनों का योग के बराबर से कटेगी। ये सवाल ग्रुप डी के इलाहाबाद के हाई कोर्ट में ये क्वेश्चन पूछा था। जो पिछला सवाल है, इन दो अंकों की संख्या और इसके अंकों को परस्पर से बदलने से बनी संख्या के योगफल 143 है। मतलब कि 11x प्लस वाई का मान हमको 143 दिया है। मतलब यहाँ से दो स्टेप और ऊपर चल रहा है, तो 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स बराबर 11x प्लस वाई। वही डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि मैंने इनको दोनों को जोड़ दिया जा रहा है तो 143 प्राप्त हो रहा है। बताइए मूल संख्या के अंकों का योगफल, मतलब x प्लस वाई का योगफल हमको ज्ञात करना है। चलिए 11 से काटते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 143 डिवाइड बाई 11, 1 3, मतलब 13 मरतबा में 11 से कटेगा, मैंने x प्लस वाई का मान हमको 13 प्राप्त होगा। ठीक, यही इस क्वेश्चन का आंसर है जो यहाँ पर विकल्प सी में दिया है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। बहुत ही अच्छा एकदम शानदार क्वेश्चन है। एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या के योगफल 110 प्राप्त हो रहा है। तो बताइए मूल संख्याओं का योग। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना। ठीक है, 11x प्लस वाई का मान हमको 110 दिया है। ठीक, तो x प्लस वाई का मान हमको यहाँ से 1 माने 10 प्राप्त हुआ। ठीक, तो x प्लस वाई का मान मूल संख्याओं का योग हमको 10 मिल गया। ठीक, ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। ठीक, देखिए 10 को हम x प्लस वाई के रूप में लिख रहे हैं, इसको 1 9 भी लिखा जा सकता है, 1 9 का योग भी 10 होगा, 2 8 का भी 10 योग होगा, 3 7 का भी योग 10 होगा, 4 6 का भी योग 10 होगा, 5 5 का भी योग 10 होगा, 6 4 का भी योग 10 होगा, 7 3 का भी योग 10 होगा, और 8 2 का भी योग 10 होगा, और 9 1 का भी योग 10 होगा, और 1 0 का भी योग 10 होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसी 10 संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं। ऐसे 10 संख्याओं का संभव है हमको कि हम ऐसे 10 संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं जिनका योग 10 प्राप्त हो रहा है। ठीक, ये 10 संख्या नहीं, 1 और 0 का योग 1 ही होता है। ऐसी 9 संख्याएं मिलेंगी हमको, सॉरी 10 नहीं 9 संख्याएं मिलेंगी, क्योंकि 1 और 0 को जोड़ेंगे तो हमको 1 ही प्राप्त होगा। अब पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या 91 है और छोटी से छोटी संख्या 19 है। ठीक, इसके चारों क्वेश्चन हो गए हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल 66 माने 66 है। तो बताइए अंकों का योगफल संभव संख्या होंगी वह बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे लिखा है 11x प्लस वाई का मान हमको 66 दे रखा है, तो x प्लस वाई का मान हमको यहाँ से 6 प्राप्त होगा, मैंने 66 बटे 11 बराबर 6।
तो हमें 6 प्राप्त हुआ, मतलब x प्लस वाई का मान 6 मिला। संभव संख्या है 6 को हम देखिए कैसे लिख सकते हैं। 1 और 5 का योग 6 होगा, 2 और 4 का योग 6 होगा, 3 और 3 का योग 6 होगा, 4 2 का योग 6 होगा, 5 1 का योग 6 होगा, 6 0 1 का भी योग 6 ही होगा। इसके अलावा कोई और संख्या नहीं बनेगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसी संभव संख्या है जिनका योग हमें 6 प्राप्त हो रहा है। बड़ी से बड़ी संख्या हमको यहाँ से मिला 60, बड़ी से बड़ी संख्या 60 मिलेगी और छोटी से छोटी संख्या हमको 15 प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और ये सभी आपको पेड बैच में मिलेगा, लेकिन मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखा है, एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या है। एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो बताइए दोनों संख्या का योगफल क्या है। जैसे लिखा है कि 11 x प्लस वाई से बनी, मतलब जो भी योगफल है वह एक पूर्ण संख्या है, मतलब वह एक वर्ग में है, वह पूर्ण संख्या है, मतलब वह एक वर्ग में है। ठीक, तो वर्ग में है इसका मतलब ये रूट में है। अगर ये रूट में होगा, अगर वर्ग है, जैसे किसी संख्या का अगर हम 4 लिख रहे हैं, ये वर्ग है और e के बराबर है, तो a का मान हमको यहाँ से 16 प्राप्त होगा, मतलब इसका वर्ग हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर इसका हमको वर्ग ज्ञात करना है, ए स्क्वायर का मान अगर 60 है, मतलब इसका मान अगर 60 है, माने इसका मान अगर मान ले ए स्क्वायर का मान ये है, तो हमको पता है कि इसको हम ए के बराबर 4 लिख सकते हैं। यही इसका मतलब हुआ कि हमको जो ये पूर्ण वर्ग है इसका मतलब ये 11 है, तो इसका भी मान 11 ही होना चाहिए, तभी तो 11 और इंटू 11 बराबर ये पूर्ण वर्ग प्राप्त होंगे। ठीक, तो x प्लस वाई भी 11 ही होगा, तभी ये पूर्ण वर्ग होंगे। 11 एक पहले से है, 11 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन अगर 11 हो जाए तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, मानी x प्लस वाई का मान हमको 11 प्राप्त हुआ। अब पूछा है इन दोनों का योगफल क्या होगा, इन दोनों का योगफल हमें 1 प्राप्त, 1 धन 1 2 प्राप्त होगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक 2 अंकों की संख्या उनको परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर, पहले हमको योग प्राप्त था, अभी अंतर देखिए, इसको भी ऐसे ही हल करेंगे कि 10x प्लस वाई, पहली संख्या उनका क्रम बदल दिया जा रहा है, तो हमको ये प्राप्त हो रहा, और इनका अंतर सदैव विभाजित होगा, इनका अंतर देख रहे हैं हम। ठीक, अंतर करते समय उनका चिन्ह बदल दिया जाता है, तो 10x माइनस x मतलब 9x, और 10y प्लस वाई मतलब माइनस वाई प्लस वाई मतलब माइनस 9y, 9 यहाँ से कॉमन ले लिया जाए, x माइनस वाई, मतलब यह संख्या 9 से भी विभाजित होगी और उन दोनों संख्याओं के अंतर से भी विभाजित होगी। यही लिखा है यहाँ पर, ये एक्चुअली उत्तर ही दे दिया है, दोनों संख्या सही है। तो मतलब वो संख्या अगर कोई 2 अंकों की संख्या है, उनका परस्पर बदलने के बाद उनका अंतर लिया जा रहा है, तो 9 से भी विभाजित होगी और उन दोनों संख्याओं के अंतर से भी विभाजित होगी। जैसे एक इस पे हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 23 ही ले रहा है, 23 है और 32 है, इसको ऊपर नीचे कर दे रहा है, माइनस में नहीं, 32 और 23 है। ठीक, पहली संख्या 32 है, उसका क्रम बदल दिया जा रहा है, 23 प्राप्त हो रहा है, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 9, मतलब ये 9 से भी कटेगा और इन दोनों का अंतर हमको 1 प्राप्त हो रहा है, तो ये 1 से भी कटेगा, यही इसमें लिखा हुआ है।
ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक दो अंकों की संख्या है, ठीक, एक दो अंकों की संख्या उनके अंतर को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या माने 36 है। मतलब डायरेक्ट हम लिखे 9 x माइनस वाई का मान हमको 36 दे रखा है। माने दो अंकों की संख्या उनको अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या का अंतर 36 है। ठीक, तो हमें x माइनस वाई यहाँ से मिलेगा कितना, 4। मतलब अगर x में से y घटाएंगे तो हमको 4 प्राप्त होगा। तो उनका अंतर हम यहाँ से लिख देंगे कि 4 है उनका अंतर। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको घटाने के बाद हमको 4 प्राप्त हो रहा है। देखिए, पहले 4 जीरो होगा, 4 में से 0 घटाएंगे तब भी हमको 4 प्राप्त होगा। 5 माइनस 1 हमको प्राप्त होगा 4। 6 माइनस 2 प्राप्त होगा। 7 माइनस 3 प्राप्त होगा। 8 माइनस 4 प्राप्त होगा। 8 में से 4 जाएगा तभी 4 होगा। 9 माइनस 5 प्राप्त होगा। बस ऐसी दो अंकों की इतनी संख्याएं संभव है। इसके अलावा कोई संभव है नहीं। इसके अलावा कोई संभव नहीं है कि जिनको घटाने के बाद हमको 4 प्राप्त हो रहा है। पूछा ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसी 6 संख्याएं संभव है। और बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, वो बड़ी से बड़ी संख्या 95 है। यहाँ पे 95 और छोटी से छोटी संख्या हमको यहाँ पे 40 प्राप्त हो रहा है। फिर बता दे रहे हैं, जैसे दो अंकों की संख्या है उनका अंकों को परस्पर बदलने के बाद हमें ये प्राप्त हो रहा है और इनका अंतर 36 दिया है। मतलब x माइनस वाई यहाँ से 4 होगा, मैंने 36 को 9 से भाग दे देंगे। 36 डिवाइड बाई 9, तो यहाँ से 4 प्राप्त होगा। वही 4 यहाँ पर है, तो मैंने इन दोनों का अंतर 4 है। ऐसी कितनी संख्या संभव है, तो 4 में से 0 जाएगा तभी 4 होगा। 5 में से 1 जाएगा तभी 4 होगा। 6 में से 4 जाएगा तभी 6 में से 2 जाएगा तभी 4 होगा। 7 में से 3 जाएगा तभी 4 होगा। 8 में से 4 जाएगा तभी 4 होगा। 9 में से 5 जाए तभी 4 बचेगा। ऐसे दो अंकों की 6 संख्याएं प्राप्त हो रही है। बड़ी संख्या 95 है, छोटी संख्या 40 है। अगले सवाल देखते हैं। एक दो अंकों की संख्या और उनके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर 63 है। मतलब 9x माइनस वाई बराबर 63। तो बताइए ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। ठीक, x माइनस वाई बराबर 7। 9 से भाग दे देंगे इधर, तो यहाँ से हमको 7 प्राप्त होगा। ऐसी कितनी संख्या संभव है कि मतलब घटाने पर हमको 7 प्राप्त हो। 7 0 8 1 9 2। इसके अलावा कोई संख्या नहीं। इसके अलावा कोई भी संख्या हमें नहीं प्राप्त होगी दो अंकों की जिनको घटाने के बाद हमको 7 प्राप्त हो। सॉरी, तो ऐसे हमको 3 संख्याएं प्राप्त होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर, यहाँ पे परस्पर है, देखिए बीच में गड़बड़ हो गया है, परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंत एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब 9x माइनस वाई एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बताइए संख्याओं के अंकों का अंतर क्या है। देखिए, यह एक पूर्ण वर्ग है। ठीक, यह एक पूर्ण वर्ग होने के लिए इनको हम अगर हम वर्ग मतलब इनको रूट हटाना पड़े, देखिएगा 9 तो भी एक पूर्ण वर्ग है। मतलब 3 का मल्टीपल तो ये पूर्ण वर्ग है, माने 3 का स्क्वायर भी 9 है। मतलब ये हमको x माइनस वाई प्राप्त हुआ। अब x माइनस वाई जैसे विकल्प में दिया है, विकल्प के हिसाब से चलेंगे हम। देखिए, एक अगर पुट कर दें, एक का रूट हमको 1 ही मिलता है। ठीक, तो ये भी विकल्प सही है। अगर 4 पुट कर दें तो 4 का भी रूट हमको 2 प्राप्त होता है। मतलब ये भी विकल्प सही है। अगर x माइनस वाई का मान 9 हो जाए तो इसका भी रूट हमको 3 प्राप्त होगा। मतलब ये भी विकल्प सही है। उपरोक्त सभी, इसका आंसर डी होगा। मैंने बताया था ना 90 + 10 करूँ
90% सही होने का चांस होता है, 10% गलत होने का चांस होता है। और आपके पास टाइम नहीं हो तो आप उपयुक्त सभी पर सही लगा सकते हैं। जैसे लिखा है उपरोक्त सभी, इसका आंसर यही होगा। फिर भी देख लेते हैं। एक 3 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को उल्टी क्रम में रखने पर प्राप्त संख्या का अंतर सदैव विभाजित होगा। ठीक है, कोई 3 अंकों की संख्या हम ले लेते हैं, 525 ले रहे हैं। सॉरी, 525 लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको छोड़िए। 623 ले रहा है। ठीक, उनके अंकों को परस्पर बदल दे रहा है, मतलब 326 हो रहा है। उनका अंतर देख ले रहा है पहले। 13 में से 6 जाए तो 7, और यहाँ से 11, 11 में से 2 जाए तो 9, और 5 में से 2 जाए तो 5 में से 3 जाए तो 2, 297, तो 297 हमको प्राप्त हो रहा है। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 99 इंटू 3, जैसे 99 को अगर हम 3 से गुणा करें, 3 9 27, 3 9 27 2 29, मतलब ये इसके बराबर हो रहा है। मतलब 99 गुणे 3 लिख सकते हैं। देखिए, ये संख्या 99 से भी कटेगी और ये 3 से भी कटेगी। मतलब ये संख्या 99 से भी और 3 से भी कटेगी। कोई 3 अंकों की संख्या है और उनके अंकों को परस्पर बदल दिया जा रहा है, तो जो अंतर लिया जा रहा है वो 99 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। ये 99 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, और ये 3 से भी कट रहा है। 3 से देखें, ये जो संख्या है इन दोनों का अंतर भी तो 3 है, मतलब सैकड़े का और इकाई का अंतर भी तो 3 हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये लिखा है इकाई और सैकड़े के अंकों का अंतर 3 अंतर से भी ये कटेंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि 3 अंकों की कोई संख्या है, उनको आपस में परस्पर बदल दिया जा रहा है और उनका अंतर लिया जा रहा है, तो 99 से भी कटेगी और साथ में सैकड़े और इकाई के अंक के अंतर से भी कटेगी। इसका कहने का मतलब ये है। चलिए अगली सवाल देखते हैं। बढ़िया सवाल लिखा है, एक 3 अंकों की संख्या और उनके उल्टे क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या का अंतर 297 है। चलिए ठीक है, वो तो डायरेक्ट हो गया। मान लीजिए 297 हमको मिल गया। 297 मतलब 99 इंटू 3। ठीक, हम पिछले सवाल किए थे वो प्राप्त हुआ। दी गई संख्या इकाई और सैकड़े के अंकों का अंतर आप जानते हैं कि 3 प्राप्त होगा। अब तुरंत यही है जो पिछला सवाल है, सेम टू सेम यही है। देखिए, अंकों का अंतर यहाँ पर जो 3 जो है, इन दोनों का अंतर तो है, अंतर ही न है, वही 3 यहाँ पर है। उनका अंकों का अंतर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या, मान लीजिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमको 999 होता है। अब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए 2 9 हम रख लेते हैं, मतलब 2 9 और 9, और यहाँ पे जो अंतर है, मतलब क्या हम रखें कि इनका अंतर 3 प्राप्त हो, तो हमको 6 रखना पड़ेगा, इसलिए इसका अंतर हमको 3 प्राप्त होगा। लिखा है। अब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब छोटी से छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या 100 होती है। अब पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दो जगह हम 100 लिख रहे हैं, और क्या हम रखें कि इनका अंतर हमें 3 प्राप्त हो, मतलब 4 रख ले रहे हैं तो हमको 3 प्राप्त हो जा रहा है। जैसे लिखिए, बड़ी से बड़ी संख्या 996 और 104, छोटी से छोटी संख्या 104 और 996, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। चलिए हम इसको पुष्टि भी कर ले रहे हैं। और 699 रखें, इनका अंतर लें तो हमको 16 में से 9 जाए तो 7, और यहाँ पर 8 में से 9 जाए तो 1 हासिल लेंगे, 18 में से 9 जाए 9, यहाँ पर बचा 8 में से 6 जाए तो 2। देखिए 297 आ गया। अगर छोटी से छोटी संख्या 104 ले रहे हैं हम, और 4 को 1 से घटा दे रहे हैं, 11 में से 4 जाए 7, यहाँ पे 9, 11 में से 4 जाए 7, यहाँ पर 9 9 9 में से 0 जाए तो 9, और यहाँ पर 3 3 में से 1 जाए तो 2। देखिए ये भी आ गया।
मतलब देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या लेने के लिए 2 अंकों पर हम 9 लिखते हैं और जो उनका अंतर दी क्वेश्चन में दिया रहता है उनको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, वही सवाल है। छोटी से छोटी संख्या में हमको पहले स्थान पे 1 और दूसरे स्थान पे 0 और प्रश्न अनुसार जो अंतर हमको यहाँ पे दिया रहेगा उसको हम लिखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये पिछला लास्ट क्वेश्चन था बस। आप थैंक यू।